पुतिन की यात्रा से होने वाले हैं 10 फायदे। पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान हुआ सन। यूएस यूरोप करने वाले हैं मुनीर के साथ खेला। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजी एक्सपायर्ड सामग्री। भूकंप के झटके से थर्राया चीन का शीजियांग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनकी दिल्ली में लैंडिंग हो चुकी है और उनके स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई। पहुंचते ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर पर मुलाकात करते नजर आएंगे। अगले दिन वे 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर इस विजिट पर है। इस यात्रा से भारत को रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी के रूप में कई बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है। दोनों देश S-400 की नई खेप, भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस NG एयर व एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट्स पर अहम फैसले ले सकते हैं। रूस भारत को उन्नत हथियार तकनीक देने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा RELOS समझौते से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस और सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे भारत की सामरिक क्षमता और बढ़ेगी। तेल और ऊर्जा पर भी अहम चर्चा होगी। रूस चाहता है कि भारत उसका कच्चा तेल खरीदना जारी रखे। साथ ही दोनों देश अपनी मुद्रा में व्यापार करने के नए सिस्टम पर बात करेंगे, जिससे व्यापार डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा। पुतिन की यात्रा भारत के लिए रक्षा, तेल, तकनीक और रणनीतिक सहयोग की कई बड़े अवसर लेकर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये यात्रा सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि भारत रूस की रणनीतिक दोस्ती को और मजबूत बनाने का संकेत है। भारत का एजेंडा साफ है, डिफेंस, ऑयल और हथियार पर बड़ी बड़ी डील्स को आगे बढ़ाना। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। इस्लामाबाद में बेचैनी इतनी ज्यादा है कि वहां के टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा का कहना है कि भारत और रूस अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे और फोकस डिफेंस व एनर्जी सेक्टर पर रहेगा। वहीं मुबाशिर लुकमान जैसे पत्रकार दावा कर रहे हैं कि भारत S-500 जैसी एडवांस मिसाइल सिस्टम और अन्य हथियार तेजी से खरीद रहा है, जिससे पाकिस्तान को खतरा महसूस हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में एक और बड़ा डर फैलाया जा रहा है, कहीं मोदी और पुतिन की बातचीत में पाकिस्तान, आतंकवाद, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर चर्चा ना हो जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता ये है कि रूस कहीं अफगान तालिबान को दोबारा समर्थन ना दे दे। ऐसा हुआ तो मुनीर की सेना पर चारों तरफ से दबाव बढ़ जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया भारत रूस शिखर वार्ता से जुड़ी हर खबर पर नजर गड़ाए बैठा है और हर नए अपडेट उन्हें एक नया झटका दे रही है। तो वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस समय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं। अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र सभी पाकिस्तान में हो रहे राजनीतिक और संवैधानिक बदलावों पर नजर रखे हुए हैं। वजह यह है कि हाल के संशोधनों ने मुनीर को इतनी शक्तियां दे दी हैं कि पाकिस्तान फिर से सैन्य तानाशाही की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका के 49 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर साफ चेतावनी दी है कि मुनीर तेजी से तानाशाही की दिशा में बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता सेना के हाथ में है और राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म होती जा रही है। सांसदों का मानना है कि अगर अब कार्यवाही नहीं हुई तो पाकिस्तान में मानवाधिकार, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था पूरी तरह से टूट सकती है। संयुक्त राष्ट्र भी पाकिस्तान के हालिया संवैधानिक संशोधन पर गंभीर चिंता जता चुका है। UN के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि ये संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को कमजोर करेगा। कई जजों के इस्तीफे से भी पता चलता है कि स्थिति काफी गंभीर है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने इन हालातों को संवैधानिक तख्तापलट बताया है। उनके अनुसार 27वें संशोधन के बाद मुनीर को तीनों सेनाओं पर पूरा नियंत्रण, लंबा कार्यकाल और कानूनी छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की जगह कई संवैधानिक अदालत बनाई जा रही हैं। कई वरिष्ठ जजों ने कहा कि अब पाकिस्तान में न संविधान बचा है और न ही न्यायपालिका की शक्ति। तो वहीं पाकिस्तान एक बार फिर राहत सामग्री को लेकर विवाद में है। श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाहा से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद भेजी, लेकिन भेजे गए फूड पैकेट एक्सपायर पाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी, दूध पाउडर और आटे के पैकेट पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट लिखी थी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने 30 नवंबर को इन पैकेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो तुरंत वायरल हो गई।
इसके बाद पाकिस्तान की आलोचना शुरू हो गई। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। श्रीलंका इस समय बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। तूफान से अब तक 390 लोगों की मौत हो चुकी है, 370 लोग लापता हैं और 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लगभग 2 लाख लोग अपने घर छोड़कर शेल्टर होम में रह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान राहत सामग्री को लेकर विवाद में आया हो। 2022 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान पाकिस्तान ने वही रिलीफ मटेरियल दोबारा पैक करके वापस भेज दिया था जो तुर्की ने 2021 में पाकिस्तान को दिया था। उस समय तुर्की ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई थी। इधर भारत ने इंसानियत दिखाते हुए पाकिस्तान की श्रीलंका जाने वाली राहत फ्लाइट को सिर्फ 4 घंटे में एयर स्पेस मंजूरी दे दी। पाक मीडिया के गलत दावों को भारत ने खारिज किया। भारत खुद भी ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन राहत सामग्री भेज चुका है, जिसमें टेंट, दवाइयां, खाना, मेडिकल टीम और NDRF की टीमें शामिल हैं। तो वहीं चीन में भूकंप का जोरदार झटका लगा है। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र ने बताया कि 4 दिसंबर को देश के उत्तर पश्चिम में स्थित शिनजियांग क्षेत्र में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। इससे लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। शिनजियांग किर्गिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। CENC के अनुसार भूकंप किर्गिस्तान शिनजियांग सीमा के पास अक्की काउंटी के पास स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:44 पर आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। सरकारी मीडिया के अनुसार स्थानीय समय अनुसार शाम 4:34 तक स्थानीय अधिकारियों को किसी के हताहत होने या इमारतों के ढहने की कोई खबर नहीं मिली है। खैर, ये सभी जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।